आइए हम आज की आराधना प्रारंभ करें। पेंतीकोस्त के पश्चात 11वां प्रभात उसके 18वें पाठ वचन और प्रार्थनाओं के साथ हम प्रभु की आराधना करें। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। इसे तूने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त को मृतकों में से जिंदा उठाने के द्वारा से पवित्र ठहराया, ताकि तेरे पुत्र यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करने वाले लोग आज तेरी आराधना करें। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं यह समय तूने हमें दिया। विगत सप्ताह हमारी रक्षा की अपने संरक्षण में रखा और यह दिन हमें देखने का अवसर दिया है। धन्यवाद करते हैं इस समय तेरी उपस्थिति में आने को तूने प्रेरित किया है और हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे मन को तूने तैयार किया है। पवित्र आत्मा से संचालित किए हम धन्यवाद करते हैं। विनती है प्रभु परमेश्वर हमारे मन को अपने पवित्र आत्मा से आलोकित कर, ताकि इस समय हम सीधता और पवित्रता के साथ तेरी आराधना करें, तेरे वचनों पर चिंतन करें और उसके अनुसार चलने के लिए अपने को हम तैयार करें। प्रभु परमेश्वर हमारे साथ हो और यह समय हम तेरी उपस्थिति में व्यतीत करें और बहुतायत की आशीष प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की द्वारा आमीन। गीत गाएंगे। गीत नंबर 178। गीत नंबर 178। सर्व धन्य परमेश्वर सनातन अक्षय। God
हे परमेश्वर, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, यीशु पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे और आपके साथ भी। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे समस्त शक्ति देखते हैं, सब शक्ति आपका को जानता है और उससे कोई निर्देश छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम उसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे पवित्र देश के द्वारा। आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 11वां प्रभुवार की प्रार्थना हम अर्पण करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू हर एक के मन के विचारों और मुंह के शब्दों का ज्ञाता और न्यायी है। यह वर्दे कि तेरा आत्मा हमारे मन, मस्तिष्क और हृदय को ऐसा बदल दे कि हमारे मुंह से निकलने वाले प्रत्येक शब्द तेरे प्रेम की प्रेरणा से निकले और उसके सुनने वालों को तू अपना अनुग्रह प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हम बीमार दुखित जनों को स्मरण करें और विशेषकर प्रभु के दास मानव पुरोहित एंजल कंडोला, उसकी माँ जो कि ICU में है, हम उसको स्मरण करें कि प्रभु के अनुग्रह से वह चंगाई को प्राप्त करे। हे परम पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में मनुष्य जाति के शरीर और आत्मा का वैध होने के लिए भेजा, और जो लोग उसके पास विश्वास के साथ आए सबों को उसने चंगाई दी, और उन्होंने अपने विश्वास का प्रतिफल चंगाई के रूप में प्राप्त किया। अभी भी तो वही परमेश्वर है। तूने मूसा से कहा था, मैं ही तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ।
उसी पर भरोसा रखकर हम इस समय प्रार्थना करते हैं तेरे दास मानव पुरोहित कंटुनक की माँ के लिए। प्रभु परमेश्वर इस समय अपने शारीरिक तकलीफ के कारण, बीमारी के कारण हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है और उसके लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसमें से 2 यूनिट ब्लड की आवश्यकता है जिसे उसे मिल गया है और जीवन रक्षक मशीन के साथ वो आईसीयू में है। धन्यवाद करते हैं, उसका जीवन और सब कुछ तेरे ही हाथ में है। ये प्रभु परमेश्वर, घर परिवार के लोग चिंतित हैं और निराश हताश हैं। प्रभु ऐसे समय में हम तेरे पास आते हैं तो वचन ने हमें सिखाया है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डालो क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। और अपने दास भजनकर दाऊद के द्वारा से तूने हमें ये भी सिखाया है कि संकट में हम तुझे पुकारे और तू हमें बाहर निकालेगा और हम तेरी महिमा करेंगे। प्रभु परमेश्वर विनती है सभी डॉक्टरों को, नर्सों को ज्ञान बुद्धि प्रवीणता प्रदान कर ताकि उसके लिए उचित सलाह, उचित दवाइयाँ वो दे सके ताकि परमेश्वर उनकी सेवा और उससे बढ़कर तेरे अनुग्रह के द्वारा से तेरे सामर्थ से वचनगाई को प्राप्त करे। हे प्रभु सबों के विश्वास को मजबूत कर ताकि तुझ पर भरोसा रखें और तुझी पे अपने विश्वास को दृढ़ करें। हे प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ब्लड डोनेशन किया है, डोनेट किया है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और हमारी विनती प्रभु परमेश्वर उनके शरीर में भी उस लहू को बढ़ा ताकि और भी किसी के लिए उसके शरीर में यथोचित मात्रा में ब्लड रहे। हे पिता परमेश्वर उसके लिए जितनी भी प्रार्थना की जा रही है और की गई है सब कुछ को तूने सुना है, धन्यवाद करते हैं। हमें उस समय का इंतजार करने में धीरजवंत बना कि हम ये समाचार सुने और हम तेरा धन्यवाद करें। प्रभु परमेश्वर हमारे सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं और हमारी विनती है हमारे प्रियजन अपने शारीरिक तकलीफों में हैं और अपने बिस्तर में से पुकार रहे हैं, उनकी आवाज अपने तक पहुंचने दे और अपने समय के अनुसार उन्हें चंगाई दे, स्वस्थ होकर अपने जीवन से, अपने होठों से तेरा गुणानुवाद करें, तेरा धन्यवाद करें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक काल के समय हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस संकट के समय में मानसिक आत्मिक साहस प्रदान कर ताकि कठिन और प्रतिकूल परिस्थिति में भी हम दृढ़ता से उसका सामना करें। हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को तू वृद्धि कर ताकि परमेश्वर हम मानसिक रूप से कमजोर ना हो वरन बलवंत होकर रोगों का सामना करें और निश्चय है कि तू हमें विजय प्रदान करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर, अपने पुत्र यीशु के रक्त में हम सब उनको छिपाए रख अपने वायदा के अनुसार ताकि हम तेरे लोग सुरक्षित रहें और इस बात के लिए हम जिंदगी भर तेरा धन्यवाद करें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं वैज्ञानिकों को तूने ज्ञान बुद्धि प्रवीणता प्रदान किया है और उसी के कारण से इस वर्तमान समय में जो भयानक रोग है वायरस के कारण से उससे सुरक्षा पाने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए वैक्सीन का आविष्कार कर लिया गया है और अभी बाजार में आने भी वाला है। ये पिता परमेश्वर, हमारी विनती है, वो कितना सुरक्षित है हम नहीं जानते। हमारी विनती है कि सभी ज्ञानवानों को बुद्धि दे ताकि मनुष्यों
के जीवन रक्षा के लायक उसका आविष्कार करें, ताकि किसी मनुष्य का उसके द्वारा हानि ना हो, वरन उनके जीवन और उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तूने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा पहले अपने राज और धर्म के सब ढूंढने वालों से प्रतिज्ञा की है कि जो कुछ उनके पोषण के लिए आवश्यक है उन्हें मिलेगा। हम विनती करते हैं कि हमारी आवश्यकता के समय में उचित परिमाण से जल वर्षा धूप दे और कृषि योग्य मौसम दे, ताकि हर एक कृषक अपने खेती बाड़ी का उत्तम प्रतिफल समय की पूर्णता में प्राप्त करे और तेरा धन्यवाद करे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे प्रभु परमेश्वर, तू अपने लोगों को शांति से निश्चिंत रहने का स्थान में निवास कराता है। हम तुझसे विनती करते हैं कि सब ख्रिस्त के घरानों को आशीष दे, विशेषकर हमारी इस पैरिश और मंडली के एक परिवार पर उनसे दुष्टात्मा के सब अंधों को दूर कर और अपने पवित्र दूतों को अपने दासों और बच्चों की रक्षा और शांति के लिए वास करने दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम सुसमाचार प्रसार के लिए प्रार्थना करें। हे पृथ्वी की सब जातियों के परमेश्वर, हम विनती करते हैं तो उन अनगणित लोगों को स्मरण कर जो यद्यपि तेरे स्वरूप में सृजे गए हैं, तथापि तुझे और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के प्रायश्चित को नहीं जानते। ये और दे कि तेरे पवित्र कलीसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा वे सारे नित्य धर्म और अविश्वास से छुड़ाए जाएं और तेरी सेवा करने के लिए आकर्षित किए जाएं, उसी के द्वारा जिसे तूने सारी मनुष्य जाति का पुनरुत्थान और जीवन होने के लिए भेजा है, अर्थात तेरा पुत्र हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त। आमीन। उस समय भजन संहिता और पहला पाठ और दूसरा पाठ के लिए तैयार हो जाएंगे। भजन संख्या 141, भजन संख्या 141, इसे बार बार से पढ़ेंगे। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना को शांति से हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा और मेरे होठों के द्वार के रखवाली कर। मेरा मन मैं अलग कर उसके संतुष्ट कामों में न लगूं और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ न खाऊं। धर्मी मुझको मारे और यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर से इनकार ना करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूँगा। सरस्वतीमान पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आत्मा थी और सदा रहेगी। आमीन। इस मंडली बैठ जाएंगे, पहला पाठ सुनेंगे। पहला पाठ यिर्मयाह भविष्यवक्ता पुस्तक अध्याय 23 से 32 तक। यिर्मयाह अध्याय 23 से 32 तक। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं, निकट ही रहता हूँ। फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है, मैं उससे ना देख सकूं। क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है। मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी है, जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने सोपन देखा है, सोपन, जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और अपने मन ही के छल के भविष्यवक्ता है। यह बात कब तक उनके मन में समाये रहेगी। जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही
अब ये भविष्यद्वक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बता बताकर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। यदि किसी भविष्यद्वक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उससे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की यह वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूँ। यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। यहोवा की यह वाणी है, देखो जो भविष्यद्वक्ता मेरे वचन औरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि जो भविष्यद्वक्ता उसकी यह वाणी है ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ डुलाते हैं, मैं उनके भी विरुद्ध हूँ। यहोवा की यह भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे व बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके मेरा प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरोध हूँ और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ ना होगा। या परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन है। पत्री वचन से दूसरा पाठ। याकूब की पत्री अध्याय 3 1 से 12। याकूब अध्याय 3 1 से 12 तक। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिर्फ मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी से पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक ऐसा आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भवचक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर एक प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बल्ला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते कि एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाब की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। सुसमाचार से पहले हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 211। गीत नंबर 211, जो न चलता पाप के पथ। When
प्रभु आप सबों के साथ रहे। और आपके साथ भी। पवित्र सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में लिखा है और उसके 31वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 31 पद से आगे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कर सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तो अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। यीशु ख्रिस्त की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी यहोवा परमेश्वर, हम तेरे अनुग्रह सिंहासन के निकट आते हैं और इस समय तेरे वचनों में से ध्यान करना चाहते हैं, मनन करना चाहते हैं, सीखना समझना चाहते हैं। प्रभु, हम प्रत्येक की सहायता कि हम तेरे वचनों को समझ सके, सीख सके और अपने जीवन में सीखते हुए आगे बढ़ें और तेरी आशीषों को प्राप्त करें। प्रभु, हम प्रत्येक को ध्यान की आत्मा दे कि हम तेरे वचनों पर ध्यान कर सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, मनुष्य में अन्य सब प्राणियों से एक विशेषता यह है कि वह वाणी या शब्द के द्वारा अपनी अनुभूति और भावनाओं को अच्छी तरह से प्रकट कर दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। मनुष्य में सबसे मुख्य विशेषता यह है कि वह अपने शब्द के द्वारा अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकता है और दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। यह यहोवा परमेश्वर की मनुष्य को सबसे बड़ी देन है। यह परमेश्वर की ओर से मनुष्यों के लिए सबसे बड़ी देन है कि वह शब्द के द्वारा अपने भावनाओं को प्रकट करते हैं। पर आजकल हम देखते हैं कि लोग इस अमूल्य निधि का दुरुपयोग कर रहे हैं और संसार में अनेक प्रकार के कष्ट, दुख, अपमान, निंदा आदि सहन कर रहे हैं और अपने जीवन को भी पतित बनाते जा रहे हैं। मनुष्य इस अमूल्य निधि का दुरुपयोग करके अपने जीवन में कष्ट झेल रहे हैं,
दुख सह रहे, अपमान निंदा झेल रहे हैं और अपने जीवन को और भी अधिक पतित बनाते जा रहे हैं। आज हमें इसी विषय पर गंभीरतापूर्वक सोचना है कि हम अपने वाणी को किस तरह से रोककर एक सर्व कल्याणकारी सुमंगलकारी हम बना सकते हैं। हम अपनी वाणी को के दुरुपयोग को रोककर हम किस तरह से सुसंस्कृत या सुमंगलकारी सर्व कल्याणकारी हम बना सकते हैं। और छल कपट और पीड़ा और असंतोष के स्थान पर हम स्वर्गीय आनंद या उल्लासपूर्ण वातावरण को हम बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। आज हमें इसी विषय पर गंभीरता से सोचना है। आज यंत्री पाठ के अनुसार से हमारे लिए ध्यान मनन चिंतन करने का विषय यही है कि हमें शब्दों ही से जांचा जाता है। शब्द ही हमारे हृदय के गुप्त विचारों को प्रकट करते हैं। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 11वां प्रभुवार है और हमारे लिए ध्यान मनन चिंतन करने का विषय है कि हमें शब्दों से ही जांचा जाता है। शब्द ही हमारे हृदय के गुप्त विचारों को प्रकट करता है। धर्मशास्त्र, बाइबल या दूसरे किताबों को पढ़ने से हमें मिलता है कि हृदय हमारे भीतरी मनुष्यत्व को या दूसरे शब्दों में कहें भीतरी इंसान को सूचित करता है। हमारा हृदय सूचित करता है कि हम अंदर से कैसे इंसान हैं, हमारा गुप्त मनुष्यत्व कैसा है। आइए हम एक वचन को देखें। यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ खोलेंगे। पहला पत्रस इसके 3रा अध्याय और उसके 4थे पद में परमेश्वर का वचन लिखा है। पहला पत्रस 3रा अध्याय उसके 4थे पद में इस प्रकार लिखा है, तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। परमेश्वर का जीवित वचन में हम पाते हैं, यहाँ पर पत्रस कहता है कि आंतरिक सुंदरता सच्ची सुंदरता है, जो कि अंतःकरण की सुंदरता है, वो सच्ची सुंदरता है। और परमेश्वर इसी सुंदरता को देखता है। यही वह बात है जिसे यहोवा परमेश्वर देखता है और परखता है। परमेश्वर देख सकता है कि इंसान के हृदय में क्या है, और इसके बारे में परमेश्वर ने साफ बताया है, जिसे हम वचन में पढ़ते हैं। आप पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 17 अध्याय उसके 10 पद में परमेश्वर का वचन लिखा है। आइए हम इस वचन को देखते हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 17 अध्याय उसके
10 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। परमेश्वर हम मनुष्यों के हृदय को देखता है और उसके बारे में साफ परमेश्वर कहा है, और इसीलिए दाऊद प्रार्थना करता है इस प्रकार से। आइए अब इस वचन को भी देखें, दाऊद किस प्रकार से प्रार्थना करता है। भजन संहिता 51 और उसके 10 पद में दाऊद प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा फिर से जागृत कर। मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने हृदय को शुद्ध रखें। हम एक शुद्ध हृदय को कैसे पा सकते हैं? हम परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में बैठा लेने के द्वारा से शुद्ध हृदय पा सकते हैं। परमेश्वर का जीवित वचनों पर ध्यान करते हैं। यदि हम अपने हृदय में परमेश्वर के वचनों को जगह देते हैं तो स्वतः ही हमारा हृदय शुद्ध होगा। व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक उसके 32 अध्याय के 46 पद से आगे आप पढ़ेंगे, जहाँ पर मूसा इस्राएलियों से इस प्रकार कहता है। जब इस्राएली लोग कनान उस वादा किए हुए देश में जाने से कुछ समय पहले मोआब की तराई में इकट्ठे हुए थे, तब मूसा इस्राएलियों से इस प्रकार कहता है। आप पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक उसके 32 अध्याय उसके 46 पद में इस प्रकार लिखा है, जितनी बातें मैं आज तुमसे चिता कर कहता हूँ उन सब पर अपना मन लगाओ और उनके अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों के मानने में चौकसी करने की आज्ञा अपने बच्चों को दे, अपने बच्चों को दो। यहाँ मूसा इस्राएलियों से कहता है कि जो शब्द मैं आज गंभीर साक्षी के रूप में तुमसे कह रहा हूँ, उन्हें अपने हृदय में बैठा लो और अपने बच्चों को सिखाओ, जिससे वे इस व्यवस्था के सब वचनों के अनुसार कार्य कर सके। मेरे प्रियो, शुद्ध हृदय पाने के लिए एक जरूरी कदम है कि परमेश्वर की इच्छा और उसके मकसद के बारे में सही सही ज्ञान पाएं, सही सही ज्ञान रखें। और यह ज्ञान सिर्फ परमेश्वर के प्रेरणा से लिखे गए वचन से ही मिल सकता है। आज के सुसमाचार वचन में हम सुन रहे थे, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वृक्ष और उसके फल के विषय में लोगों को बता रहे हैं। जिस प्रकार बुरा वृक्ष बुरा फल लाता है, उसी प्रकार दुष्ट के मन से बुरे और झूठे वचन उत्पन्न होते हैं। अर्थात वृक्ष को उसके फल से पहचाना जाता है।
किसी व्यक्ति के मन के अनुसार या अनुरूप ही उसके कर्म और वचन होते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह फरीसियों को सांप कहा, सांप की संज्ञा दी। क्यों? क्योंकि उनके मन में विष था। आरंभ में वे मनोहर और मधुर लगते थे, लेकिन उनके मन और उनका वचन वे जहरीले थे। इस कारण से प्रभु यीशु मसीह उनसे ऐसा कहा और उनको यह चेतावनी दी। और आज मेरे और आपके लिए भी है, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह चेतावनी देता है कि न्याय के दिन हमें अपने द्वारा असावधानी पूर्वक बोले गए प्रत्येक वचन का हिसाब देना होगा। परमेश्वर हमारे द्वारा की गई सब बातों को, चाहे वे बड़ी हो चाहे छोटी, भले हो या बुरे, याद रखता है। और उसी के अनुसार से वह न्याय करेगा। यीशु कहता है कि हमारे वचन के अनुसार हमें दोषी ठहराया जाएगा। हमें हमारे वचन के द्वारा निर्दोष या दोषी ठहराया जाएगा। मेरे प्रियो, अच्छा मन हमेशा अच्छे वचन उत्पन्न करेगा, बुरा मन हमेशा बुरे वचन उत्पन्न करेगा। और परमेश्वर हमारे वचन के द्वारा हमारे मन को दोषी या निर्दोष निर्धारित करने में सक्षम है। और इसलिए हमें इस पर ध्यान करने की जरूरत है। हम अपने निकम्मे वचन पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? अपने मन हृदय को भला या सही बनाने के द्वारा से हम अपने वचन पर, अपने शब्द पर हम नियंत्रित कर सकते हैं। याकूब की पत्री जो व्यवहारिक निर्देशों का संग्रह है, बहुत अच्छी तरह से इस विषय पर वह कहता है। याकूब की पत्री में हम सुन रहे थे, जहाँ पर वह कहता है कि अगर हम अपने बोलने या कहने पर पूरी तरह नियंत्रण रखेंगे, यदि हम अपनी जीभ को वश में रखेंगे, तो हम अपने संपूर्ण शरीर पर नियंत्रण रख सकते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार का उदाहरण याकूब कहता है। हमारी जीभ एक लगाम के समान है, जो लगाम एक घोड़े को नियंत्रित करता है। हमारी जीभ एक बड़े जहाज की पतवार के समान है। पतवार नाव या जहाज के पिछले हिस्से में बहुत ही छोटी वस्तु है, जिसके द्वारा नाव या जहाज को चलाया जाता है। और इसी प्रकार से हमारी जीभ हमारे शरीर का एक बहुत छोटा अंग है, परंतु इसका प्रभाव अत्यधिक बड़ा होता है। हमारी जीभ आग की तरह, आग की एक छोटी चिंगारी के समान है, जो बड़े जंगल को जला सकती है। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि लोग या हम अपनी जीभ का उपयोग दूसरों की आलोचना करने और दूसरे पर दोष लगाने के लिए करते हैं। ये बड़ी दुखद बात है। निंदा का एक शब्द, एक वचन पूरी कलीसिया में फूट डाल सकता है।
और उसके अगुओं का अपमान भी कर सकता है। झूठी शिक्षा का एक छोटा सा शब्द अनेक लोगों को पथभ्रष्ट कर सकता है, मार्ग से भटका सकता है। जीभ स्वयं एक आग की तरह है। अगर हम अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं करते हैं तो हमारी जीभ हमारे पूरे व्यक्तित्व को भ्रष्ट कर देगी, पूरे जीवन में आग लगा सकती है, वह हमें नाश की ओर ले जाएगी। और आजकल न सिर्फ दूसरे समाज में बल्कि मसीहों के बीच में जीभ सबसे अधिक बुराई करती है। जीभ बुराई करने की अवसरों को तलाशती है। जीभ प्राणनाशक विष से भरी हुई होती है। आप पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 140 उसके 3 पद में परमेश्वर का जीवित वचन आपको मिलेगा। मेरे प्रियो, कई लोग दो मुँहे होते हैं, इसमें मसीह लोग भी सम्मिलित हैं, हम सभी उसमें सम्मिलित हैं। हम देखेंगे प्रार्थना सभा में कई लोग परमेश्वर के वचनों की प्रशंसा मीठे शब्द में करते हैं, लेकिन बाद में अपने भाई की बुराई करते हैं। एक ही मुंह से प्रशंसा और श्राप दोनों निकालते हैं। ऐसा हमें नहीं करने का निर्देश परमेश्वर के जीवित वचन में हम पाते हैं। पतरस यीशु मसीह के विषय में लिखा है। पहला पतरस उसके 2 अध्याय और उसके 22 पद में, जहाँ पतरस इस प्रकार लिखा है। आइए हम इस वचन को देखें। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। हमें आज यीशु मसीह से सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके हृदय में कोई ऐसी छल की बात नहीं थी और इस कारण से उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली। आज हमें सीखने की ज़रूरत है। जबकि यीशु मसीह को सताया जा रहा था, ऐसे समय में भी वह अपने मुंह से छल की बात नहीं कही, ना ही उसने पाप किया। आज मुझको और आपको भी हमें सीखने की ज़रूरत है। नीति वचन नामक पुस्तक उसके 12 अध्याय के 18 पद में इस प्रकार लिखा है, बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है। इसलिए हमें सोच समझकर बोलने की ज़रूरत है। याकूब 3 उसके 5 में भी इस प्रकार लिखा है, जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींग मारती है। नीति वचन नामक पुस्तक उसके 19 अध्याय उसके 5 पद में इस प्रकार लिखा है, झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता और जो झूठ बोला करता है वह ना बचेगा। जो झूठा साक्षी देता है वह कभी ना बचेगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। और इसलिए कानाफूसी शब्द, कटु वचन या झूठी साक्षी से हमें बचने की
ज़रूरत है, हमें बचना चाहिए। याकूब की पत्री उसके पहला अध्याय उसके 26 पद में परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार हम पाते हैं। याकूब की पत्री उसके पहला अध्याय उसके 26 पद में इस प्रकार लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। मेरे प्रियो, सच्चे धर्मी व्यक्ति की एक प्रमुख पहचान यह है कि वह अपनी जीभ पर नियंत्रण रख सकता है। नीति वचन नामक पुस्तक उसके 21 अध्याय उसके 23 पद में इस प्रकार परमेश्वर का जीवित वचन लिखा हम पाते हैं। नीति वचन उसके 21 अध्याय और उसके 23 पद में, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। नीति वचन 18 और उसके 21 पद में इस प्रकार लिखा है। नीति वचन नामक पुस्तक उसके 18 अध्याय और उसके 21 पद में परमेश्वर का जीवित वचन हम पाते हैं। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, अर्थात शब्द जो है अमृत और विष का काम करते हैं। जो शब्द, जो वाणी मधुर या हितकारी होगी वह अमृत कहलाएगी और इसके विपरीत जिस वाणी में, जिस शब्द में कठोरता है, उपहास है, द्वेष भाव है, वह अपने जीवन में और दूसरों के लिए भी विस्मय या हानिकारक होगी। इसलिए परमेश्वर का जीवित वचन में इस प्रकार हम पाते हैं कि जो जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। मेरे प्रियो, वास्तव में शब्दों की बड़ी सामर्थ्य है। जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो उनका प्रभाव न केवल हमारे मन पर किंतु सारे संसार पर असर पड़ता है। शब्द का कभी लोप नहीं होता, प्रत्येक शब्द वायुमंडल में गूंजता रहता है। अच्छे और बुरे शब्दों का मनुष्य के जीवन पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। इसलिए मैं अंत में यही कहूँगा कि मन में सदा अच्छे संकल्प करते रहिए और वाणी से सदा मधुर एवं हितकारी वचन बोलिए। परमेश्वर हम प्रत्येक की सहायता करें। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर, तेरे इस जीवित वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, तू हमारे मन विचारों को तो जानता है
तो हमारी सहायता कर कि हम इस संसार में जीते जी तेरी धार्मिकता को खोजें और सच्चाई पर चलें और तेरे निर्देशों का हम पालन करें। तो हमारी सहायता करके हम अपने जीव पर नियंत्रण रख सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। इस समय हम खड़े होकर अपने विश्वास की घोषणा करें। प्रेरितों का विश्वास वचन हम एक साथ अंगीकार करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भाया और पवित्र शरीर से जन्मा। उसने पिलातुस के साथ होगा और उस पर चढ़ाया गया, मरा और मृतकों के लोगों के उतरा, तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के दाहिने ओर विराजमान है और जीवितों को मृतक को न्याय करने फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर और सब की कलीसिया पर संतों की संगति पापों की क्षमा देह की पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रभु भोज विधि क्रम संख्या 17 से आगे। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को अंगीकार करें, एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और इस दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी आज्ञाओं का दुर्बलता के कारण और जानबूझकर बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों से हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमें जो पाप के उनको क्षमा कर और यह वर दे भविष्य में नए जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे, उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम इस समय शांति अभिवादन के लिए खड़े हो जाएंगे। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी। अब हम पवित्र श्रद्धा और भक्ति के साथ अपना भेंट प्रभु को अर्पित करते हुए गीत गाएंगे। गीत नंबर 217।
गीत नंबर 217। हर एक जन जो मन मलिन। वही हम इस भेंट को प्रभु को अर्पित करें। हे परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, हमारे लिए सभी अच्छी वस्तुएं तू ही प्रदान करता है, जिससे हमारा शारीरिक जीवन जीवित रहता है, जिसमें तेरा पवित्र आत्मा निवास करता है। प्रभु परमेश्वर, हमारे शारीरिक जीवन को तू ही स्वस्थ रखता है, ताकि हमारा आत्मिक जीवन भी, आत्मा भी स्वस्थ रहे। प्रभु, तेरे अमूल्य भेंट के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं और उसी में से इस समय हम तुझे भेंट अर्पण कर रहे हैं।
प्रभु परमेश्वर पिता, विनती है कृपा करके हमारे भेंट को ग्रहण कर पवित्र कलीसिया के काम में आने के लिए से आशीषित कर। पिता परमेश्वर, हमारी विनती है हमें अपने प्रेरणादायक वचनों से विभूषित कर, ताकि उसको ग्रहण करते हुए हम तुझे देने को सदा तत्पर होकर अपनी मुट्ठियों को खुला रखें और अपने मन को सदा तेरे लिए उंडे दें। प्रभु, जिन्होंने मुट्ठी खोला है उन्हें आशीष दे, जिन्होंने अपने हृदय उंडेला है उससे ग्रहण कर। जिस किसी भी स्थान पर, जिस किसी भी माध्यम से होकर के तुझे इस समय भेंट ग्रहण कर रहे हैं लोग, प्रभु सबों को स्वीकार करके आशीष दे और उनके जीवन को भी आशीषित कर। धन्यवाद प्रभु इस भेंट को स्वीकार करने और आशीष देने के लिए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। कृपया बैठ जाएंगे, हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर तेरी महान और असीमित अनुग्रह के लिए। हम धन्यवाद करते हैं विश्वव्यापी मरी के लिए भी, जबकि परमेश्वर ऐसी परिस्थिति आने से जो व्यक्ति तुझसे विनती नहीं करता था वो भी आज विनती कर रहा है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, विषम और कठिन परिस्थितियों को हमारे जीवन में आने की अनुमति तू इसीलिए देता है ताकि हम अंदर से मजबूत हो जाएं। परम दयालु परमेश्वर, विनती है हमें समझ से भरपूर कर, ताकि संसार में या परिवेश में जो वातावरण होता है, कठिन परिस्थितियां आती हैं, उन बातों को हम समझने का प्रयास करें और तुझ पर हम विश्वास करें कि तू हर पल हर घड़ी हमें संभालने को हमारे बगल में ही खड़ा होता है। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं ऐसी कठिन परिस्थिति में भी हम सबों को तुमने सुरक्षित रखा है। इस महामारी के चपेट में आने नहीं दिया है और अपने पुत्र यीशु के रक्त में हमें छिपाए रखा है। हम धन्यवाद करते हैं और इसी के कारण से हम इस समय तेरी उपस्थिति का आनंद उठा रहे हैं। प्रभु, विनती है हमारी समझ को तू विस्तार कर, ताकि हम आत्मिक और मानसिक रूप से भी तैयार रहें हर परिस्थिति में खड़े रहने के लिए। चूंकि परमेश्वर, कोई भी परिस्थिति हमें तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। यदि हम तो जीवित परमेश्वर के तेजस्वी अस्तित्व पर विश्वास रखेंगे। परम पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि यह समय तूने हमें दिया कि मिलकर हम तेरे वचनों को सुने, तेरी महिमा करें और तेरी सहभागिता का हम भरपूर आनंद उठाएं। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। अब जबकि हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, प्रभु हमारे साथ हो और आज दिन भर हम तेरी सुरक्षा में रहें। तेरी सुरक्षा में सुपुर्द होते हैं कि हम किसी जोखिम में ना पड़े, पाप में न गिरे, वरन जो कुछ तेरे दृष्टि में अच्छा है वही कामों को करते हुए आज के जीवन को हम पूरी करें और बाकी पूरी जिंदगी भी हम तेरे ही शरण में, तेरे सुरक्षा में समर्पित होते हैं। प्रभु परमेश्वर, हमारी सहायता कर, हमारी अगुवाई कर कि तेरे आदेशानुसार, तेरे शिक्षा अनुसार हम जीवन में आगे बढ़ें। विनती है प्रभु, जो वचन आज हमने सुना है उसे हम अपने जीवन में आत्मसात करें। हमारे लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए तूने वचन दिया है, हम उसे सुनकर उसे आत्मसात करें, वैसा चले ताकि हम तेरी अनुग्रह
के हकदार बने। हे प्रभु परमेश्वर, सारी आदर महिमा तुझे देते हैं हमारी सहायता के लिए, और तेरी सहायता हमने प्राप्त की है। फिर भी हे परमेश्वर, इस आराधना में जो भूल चूक हमसे हो गई हो तो हमें क्षमा कर, हमारी सेवा स्वीकार कर, और जो वचन तूने हमें दिया है उसे हमेशा हमें स्मरण दिलाया कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की ज्ञान और प्रेम में आप सबों के हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और सदा सर्वदा आप सबों के साथ बनी रहे, आमीन। हम ईश्वर को धन्यवाद गीत गाएंगे। ईश्वर कुशल से विदा हो, आमीन। हमको सहाय